दरवाजे पर जाकर देव ऋषि नारद ने अनसुईया से पानी मांगा। अनसुईया से पानी मांगा। मेरे भैया अनसुईया से पानी मांगा तो अनसुईया ने पति के चरणों का ध्यान किया। हुआ ऐसा, भैया हाथ में एक लोटा उठाया, पति के चरणों का ध्यान किया, हाथ ऊपर किया तो स्वयं उस जल में गंगा जी प्रकट हुई। जल का लोटा भर गया, देवर्षि नारद को पकड़ा दिया। नारद ने शीतल जल पिया। अचानक नारद के मुंह से नारायण नारायण निकलना बंद हो गया। धन्य है अनसुईया, जय हो अनसुईया। अनसुईया का गुणगान करते हुए बाबा नारद चले, पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। पार्वती जी ने मन में सोचा नारद से पूछेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा पतिव्रता कौन है, तो नारद मेरा नाम लेंगे। नारद से पूछ लिया, नारद ये बताओ सबसे ज्यादा पतिव्रता कौन है? नारद बोले देखो मैया झूठी कहना हमें आता नहीं है। अत्रि की पत्नी अनसुईया से बड़ी पतिव्रता दुनिया में कोई नहीं है। और एक बात याद रखना माताओं, नारियों के अंदर ये कमी हुआ करती है, ये अपने आगे दूसरे की बड़ाई न कर सकती हैं और न सुन सकती हैं। नारद ने पार्वती जी से जैसे ये कहा कि अत्रि की पत्नी अनसुईया सबसे बड़ी पतिव्रता है, अनसुईया की बड़ाई सुन करके पार्वती जी चली गई। बाजी वाह, हमसे बड़ी पतिव्रता बनी तो बनी कैसे? और याद रखना भाइयों, ये हर नारी के अंदर होता है। क्या एक कवि कल्पना करता है, एक दूसरे की बड़ाई न कर सकती है न बड़ाई सुन सकती है। कवि लिख रहा है, अपने बुरे काम अति अच्छे और न दोष
नारद धीरे से निकल गए, लेकिन पार्वती जी असमंजस में पड़ गई। हमसे बड़ी पतिव्रता भई तो भई कैसे? और ये 100 रुपया पिंटू भैया और सुरजीत भैया की तरफ से आए हैं, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख शांति देता रहे। चिंता मत करो, सुना देंगे, कोई दिक्कत ना है, हम कर देंगे। मेरे भैया नारद चले गए, ब्रह्माणी के पास पहुंचे, उनसे भी यही कहा कि अनुसुईया से बड़ी कोई नहीं है। वो ही बात लक्ष्मी जी को बैकुंठ में बता दी, तो तीनों देवियां घमंड में इतनी चूर हो गई। तीनों देवताओं से ये कहा कि हमसे बड़ी अनुसुईया भई तो भई कैसे? जाओ अनुसुईया के धर्म को निभा करके आओ। तीनों महात्मा चले हैं, संत वेश धारण करने के बाद अनुसुईया के आश्रम पे पहुंचे, आवाज लगाई भिक्षा में देही। अनुसुईया बाहर निकल के आई, तो तीनों महात्माओं ने एक ही स्वर में कहा कि हम ऐसे महात्मा नहीं है जो दरवाजे दरवाजे पर जाकर भीख मांगे। अगर हमें भीख देना चाहती हो, भोजन कराना चाहती हो, तो हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। अनुसुईया ने दोनों हाथ जोड़े, भगवान कैसे भोजन करेंगे आप बताएं, वैसे ही हम आपको भोजन करवाएंगे। तीनों देवताओं ने एक स्वर में कहा, सुनो, भोजन तो करेंगे जो नगिन होकर भोजन बनाओ तब हम खाएंगे। अनुसुईया को इतना क्रोध आया कि श्राप देकर इन्हें भस्म कर दो। फिर दिमाग में झटका लगा, कोई अनर्थ न हो जाए। किसी महात्मा की इतनी हिम्मत नहीं है जो किसी पतिव्रता स्त्री से जाकर के ये कहते कि नगिन होकर खाना बनाओ, कुछ तो बात है। उसी समय पति के चरणों में ध्यान किया। अनुसुईया ने केवल मन में इतना कहा, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो हमें इन तीनों का असली रूप नजर आ जाए। भाइयों, ब्रह्मा विष्णु शंकर नजर आने लगे। अनुसुईया ने मन में सोचा, कोई और होता तो एक बार को भोजन नहीं कराती, लेकिन तुम हो तो अब नहीं मानेंगे। अगर तुम आए हो तो तुम्हें तो हम भोजन अवश्य कराएंगे। पति के चरणों में ध्यान किया, हाथ में जल लिया, तीनों देवताओं के ऊपर जल मार दिया, और जल के छींटा पड़ते ही तीनों देवता जरा जरा से बच्चा बन गए। बोलिए गोविंद भगवान की। जरा जरा से बालक बन गए। अनुसुईया ने आंगन में पालना डाल दिया और तीनों बच्चों को पालना झुलाती है। उसके बाद अनुसुईया आनंद से रह रही है। इधर काफी समय बीत गया। तीनों देवियां हैरान हो गई। नारद को बुलाया, नारद भगवान कहाँ हैं? तो नारद ने एक बात कही, देवियों, छल करना जग में भला नहीं है, नहीं किया तो कर देखो। जिन लोगों ने कपट किया है उनके छल के घर देखो। नंगे होकर भोजन मांगा, अनुसुईया बन गई जच्चा है। पालना में पड़े झूल रहे हैं, बेबने हाल के बच्चा है। मेरे भैया, तीनों देवियां बोली, क्या करूं मैं? कैसे पहुंचे? अपने पति को कैसे छुड़ाएं? उसी समय बताया देवर्षि नारद ने, वो महात्मा बन के गए, तुम बाई बन के चली जाओ। और उधर अनुसुईया तीनों देवताओं को झुला रही है पालना में। अरे माता अनुसुईया ने डाली दे पलना, तीन देव झूल रहे।
और ये 50 रुपया श्रीमान राम सिंह सर्जनपुर, इनकी तरफ से 50 रुपया हमारे करीब आए हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। और दादा कह रहे हैं जोड़ से बोलो, माइक लगो जाते जाते जोड़ से कैसे बोल पाएंगे। श्रीमान राय सिंह, जो तुम लिखोगे हम वही तो पढ़ेंगे। तुम्हारी या में और माँ में अंतर भी ना मिल लो तो होगा करेंगे। और कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाएं। ये नितिन यादव और विमलेश यादव परीक्षित महाराज के बेटे हैं। ये कलश वाली बहनों का सम्मान करेंगे। आप लोग खड़ी हो जाइए। और ये पुरस्कार हमारे करीब आया है 201 रुपया डॉक्टर अभिषेक यादव, ये निवासी आगरा, यानी हमारे चाचा जी के पुत्र हैं और इस समय आगरा में पोस्टेड हैं। इनकी तरफ से 201 रुपया हमारे करीब आए हैं छोटे भाई की तरफ से। भगवान सुख शांति देता रहे।
आ जाए उसी जगह पर जहां कथा का प्रसंग चल रहा था। आज इस समय अनसुईया ने तीनों देवताओं को बालक बना लिया। तीनों देवियां चली हैं, अनसुईया के यहाँ पहुंची, दोनों हाथ जोड़े हैं। मैया अनसुईया, हमारे पति तुम्हारे घर में हैं। अनसुईया ने उत्तर दिया, कह दिया हमारे छोटे छोटे से बालक हैं, भला तुम्हारे पति कहां से आए? जवाब दिया, मां तुम्हारे घर में हमारे पति हैं। उसी समय अनसुईया ने कहा, देखो इस आश्रम के मालिक है महात्मा अत्रि, एक बार तुम उनसे पूछ लीजिए। मेरे भैया, कहने का तात्पर्य यह है, आज जिस समय अत्रि महात्मा से जाकर के निवेदन किया, महाराज हमें क्षमा करना, हमसे भूल हो गई, तुम्हारे आश्रम में हमारे पति हैं। अत्रि महात्मा ने कहा, देखो हम पहले तो महात्मा हैं, हमें संतान की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम्हारे यहाँ